बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जहां 65 सीटों पर अपनी बढ़त बढ़ाते हुए आगे चल रही थी, वहीं कांग्रेस फिसलकर 42 सीटों पर आ गई है, यानी कि बहुमत कांग्रेस से 4 सीटें कांग्रेस पीछे चल रही है और अब मात्र 4 सीटों का अंतर है। बीजेपी, आपको बता दें, बीजेपी हरियाणा में 40 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 42 सीटों पर आगे चल रही है। कहा 20 से 24 सीटों का अंतर देखा जा रहा था, लेकिन वही अब रुझानों में अच्छी फसलाहट के साथ अब मात्र 2 सीटों का अंतर देखा जा रहा है और इस अंतर को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुजाता पोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तूफानी पारी में क्यों रुकाव आया हरियाणा में? जहां तक हरियाणा की बात है तो यहाँ पर सुनामी आ रही है कांग्रेस की जी। और अगर आप देखेंगे कि जब एनालिसिस होता है तो कई टीवी चैनल पर मैं देखती हूँ कहते हैं कि जाट बाहुल्य है, ये दलित बाहुल्य है, ये भाजपा के वोटर है, ये कांग्रेस के वोटर यहाँ पर है। नहीं, ये सबसे पहले तो लोकतंत्र की बात होती है और लोकतंत्र में लोग हमेशा तंत्र के आगे रहते हैं और आज लोकतंत्र की जीत होगी। वो इसलिए क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर वोट करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन दिया है हरियाणा को, उन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया, कैसे उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कह दिया। हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई, उनको जमीन पर, सड़कों पर घसीटा गया जब प्रधानमंत्री सेंगोल लेकर खड़े थे। तो वही फर्क दिखता है, युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अग्निवीर योजना लाके हमारे युवाओं की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया मोदी सरकार ने। आज ये वोट मोदी जी के खिलाफ है, आज ये वोट उस कांग्रेस के साथ है जिस कांग्रेस को परख कर उन्होंने सोचा, जनता ने सोचा कि कहीं गलती हुई तो उन्हें नकारा, लेकिन आज जनता जानती है कि अगर कोई शासन दे सकता है और बेहतर तरीके से देश को आगे बढ़ा सकता है, हरियाणा राज्य को आगे बढ़ा सकता है, प्यार मोहब्बत का राज्य बना सकता है, विकास के और प्रगतिशील कर सकता है, तो वो केवल और केवल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ठीक है सुजाता जी, देखिए दर्शकों को एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि एक और सीट से कांग्रेस जो है हरियाणा में पीछे फिसलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पास 42 सीटें हैं और कांग्रेस के पास भी वही 42 सीटें नजर होती आ रही हैं। मैम, क्या कुछ इस आंकड़े को देखकर आप कहेंगे, क्या कुछ आंकड़े को देखकर लग रहा है? देखिए, ये तो शुरुआती रुझान है, मगर इसी में दिख रहा है कि इस वक्त एक ऐसा राज्य जहां 90% लोग मेजॉरिटी से है, यानी कि अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ही कम है। वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी आकर अब ये कहती है कि जनता उसे नकार रही है, इस बात को समझकर इसको एक्सेप्ट करती है, तो ये बताएगा कि उन्होंने किस प्रकार का कुशासन दिया है। और अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम यहाँ पर देखे जाएंगे हरियाणा में, वो पूरे देश को एक दिशा निर्देश देंगे और मोदी जी के घटक दलों में अभी से खलबली मच चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि देश का मूड बदल चुका है। ठीक है, हरियाणा में बीजेपी ने 4 सीटों पर अपनी बढ़त आगे बना ली है और कांग्रेस मैम हरियाणा में पीछे फिसल चुकी है। कांग्रेस 40 पर है, वहीं बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ाती हुई 44 सीटों पर आगे चल रही है। मैम, कितना कुछ समय लगेगा, अभी तो ट्रेंड के जो आंकड़े हैं वो चल रहे हैं, कितना कुछ समय लगेगा कांग्रेस को वही अपनी तूफानी पारी खेलने में? देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जनता जो है वो जनार्दन होती है और जनता जो है अपने लिए, अपने लोकतंत्र में एक सरकार चाहती है जो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके बच्चों की जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति कर सके। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप जल्द देखेंगी कि किस तरीके से पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाएगा। ठीक है सुजाता जी, आपको रोकते हुए बता दें कि कांग्रेस हरियाणा में 1 सीट और पीछे फिसल चुकी है। हरियाणा में अभी तक के सटीक आंकड़े, कांग्रेस 39 सीटों पर और वहीं बीजेपी 45 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरुआती तूफानी पारी खोली, रफ्तार के साथ अपनी सीटें अपने आंकड़े में लेते हुए, खाते में लेते हुए नजर आई, लेकिन वही कांग्रेस 39 सीटों पर, बहुमत के आंकड़े से भी पीछे इस वक्त कांग्रेस चली 39 सीटों पर। हरियाणा के रुझान में हम आपको दिखा रहे हैं और सुजाता पोल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन रुझान भी आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस 39 सीटों पर है
और बीजेपी 6 सीटों पर आगे निकलती हुई बीजेपी ने अपने खाते में 45 सीटें। ये हरियाणा के रुझान में फिलहाल का सबसे सटीक और सबसे बदला हुआ आंकड़ा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस 38 सीटों पर, एक सीट और घटती हुई कांग्रेस के खाते में फिलहाल 38 सीटें हरियाणा में दिखाई दे रही है। और जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू की बात करूं तो कांग्रेस 17 सीटों पर एनसी गठबंधन जो है आगे चल रहा है। लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सुजाता जी, अचानक कैसे बदलाव हो रहा है सीटों पर, अचानक कैसे बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया? जी देखिए, बहुमत का आंकड़ा तो नहीं छुआ है अभी किसी ने भी, क्योंकि अभी ये रुझान है, ये लीड्स है, लेकिन अब समय है और अभी और भी राउंड बाकी हैं और समय बताएगा कि जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। जी ठीक है। देखिए, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पे भी देखिए आप किस प्रकार से वहां के लोगों को अपने राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण अब वहां चुनाव हो रहे हैं और वहां की जनता भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को ही आशीर्वाद देगी। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, ये बिल्कुल आपका समर्थन किया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल एनसी गठबंधन आगे चल रहा है, 48 सीटों पर है। लेकिन वहीं मैं हरियाणा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हुई चलूं, कुछ हरियाणा के बड़े शहर हैं जैसे रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, भिवानी, सरसा, इन सभी में कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस की टोटल सीटों में फिलहाल फसलाव गिरावट देखने को मिली है, कांग्रेस 38 सीटों पर। मुझे बताइए कि मतगणना पूरी होने के बाद जब आंकड़े सामने आ जाएंगे, क्या कुछ फेरबदल होने वाला है, क्या कुछ सीएम का चेहरा रहने वाला है? क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो नायब सिंह सैनी हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो सीएम चेहरा है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा? क्या उनको नहीं, सीएम चेहरा तो अलग है, लेकिन उनके तो मैंने एक बयान देखे थे जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास पूरा सिस्टम है और चिंता मत करो, सब कुछ हमारे ही फेवर का होने वाला है। तो अगर मुख्यमंत्री रहते हुए वो ऐसी बातें बोल रहे थे तो उन पर तो सवाल वैसे ही खड़ा हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में नायब सिंह सैनी हो या खट्टर हो या कोई भी अट्टर पट्टर हो, ये निर्णय जो है वो केवल और केवल मोदी जी लेते रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी की कुर्सी इतनी बुरी तरह से हिल रही है कि जैसा मैंने आपको कहा कि उनके जो घटक दल है केंद्र में, वो भी उनसे नाता तोड़ने की तैयारी करेंगे। और साथ में अगर हरियाणा की बात करें तो सीएम पेस अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है हार को पहले स्वीकार कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी को लाया आखिरी मोमेंट में था और उन्होंने जिस तरह से लोगों के बीच में जहर जिसे कहते हैं फैलाने का काम किया है, वो लोगों ने नकार दिया है। कोई भी व्यक्ति भारत का नहीं चाहता कि जहर फैले, और जिस तरह से धर्म जाति समुदायों के नाम पर जहर फैलाया गया है उसे नकार रही है जनता। और नायब सिंह सैनी का तो अता पता भी नहीं चलेगा इस चुनाव के बाद। लेकिन सच्चाई ये है कि एक लोकतंत्र में और एक संसदीय प्रणाली वाले लोकतंत्र में जनता चुनती है अपने नेता, यानी कि विधायक, और विधायक चुनता है अपना नेता और उसके बाद उस पर लगती है मोहर हाईकमान की। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सब कुछ चल रहा है। नायब सिंह सैनी जो है वो कुछ बोल रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इस वक्त मोदी जी का आशीर्वाद उनके ऊपर है। इस तरीके से कोई लोकतंत्र नहीं चलता, ये केवल गुलामों की पार्टी है और गुलामी से निजात पाने के लिए ही वोट करेगी हरियाणा की जनता। ठीक है मैम, आपने खिलाड़ियों की बात की, देश की बेटी की बात की, वहीं आपको बता दें कि विनेश फोगाट जुलाना से आगे चल रही है फिलहाल की जो अब तक की हमारे पास अपडेट आ रही है। और सबको लेकर क्या कहेंगी? क्या एक लोगों में मानसिकता ये भी है कि कांग्रेस इस तरीके से बेटियों को भी अपने साथ लेकर चल रही है, जो अपमान नई संसद के इनॉग्रेशन के समय किया गया था, क्या उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान जो है बीजेपी को जाएगा और कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बीजेपी को तो अब केवल और केवल नुकसान है। अगर आप बात करें बेटियों की तो मैं शुरुआत करूंगी कुमारी शैलजा जी से। कुमारी शैलजा जी के बारे में कितनी बातें कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। अरे अपना एजेंडा बता दो, 10 साल का शासन है, ये बता दो क्या किया, क्या करेंगे। लेकिन वो कह रही है भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने के बजाय कांग्रेस पार्टी में ये है, कांग्रेस पार्टी के ये नेता है। तो उन्होंने तो वैसे ही हमारा प्रचार करके जनता को बता दिया कि हम बेटियों को हमेशा आगे रखते हैं। और कुमारी शैलजा तो एक दलित बेटी है,
जिनको हमने आगे रखा है और हमेशा हमेशा से उनको बहुत सम्मान मिला है। लेकिन हमारे नेता एकजुट होकर आज लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि देश में नफरत की जो आंधी ये लेकर आए थे, उस आंधी को हमें हटाना है। इसलिए आज राहुल गांधी वाली आंधी जो है वो सब कुछ नकार रही है, नफरत को, वो मोहब्बत को लाने की कर रही है तैयारी। विनेश फोगाट हो या सनीता फोगाट या अन्य हमारे जो खिलाड़ी, उनके साथ जो किया गया था वो बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के, इनका नुकसान करेगा। और न केवल बेटियों के साथ, अरे बेटियों के बिल्कुल। सुजाता जी आपको रोकते हुए थोड़ी मैं चलूंगी जी, सुजाता जी आपको रोकते हुए थोड़ी मैं चलूंगी। और एक बड़ा उलटफेर फिर से हो गया हरियाणा की राजनीति में। देखिए मतगणना के दिन बड़ा उलटफेर जारी है। कांग्रेस के पास 40 सीटें आ गई हैं। कांग्रेस ने फिर अपनी 3 सीटों पर बढ़त बनाई है और वहीं बीजेपी 2 सीटों पर गुजरती हुई नजर आई। बीजेपी के पास हरियाणा में इस वक्त 44 सीटें हैं और वहीं कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं। यानी कि अब मात्र 6-7 सीटों से मात्र 4 सीटों का अंतर रह गया है। कहां एकदम से गिरावट देखी गई और फिर से उछाल देखा गया है कांग्रेस की सीटों में। कांग्रेस 40 सीटों पर है हरियाणा में। देखिए हरियाणा की 90 सीटों के रुझान हम आपको सटीक आंकड़ों के साथ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त थोड़ी सी हल्की रफ्तार से बढ़त बना के चले। कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, वहीं बीजेपी के पास 44 सीटें हैं। जी सुजाता पोल जी कंटिन्यू करिए, बढ़त बनाई हुई है, क्या कुछ आने वाले आंकड़ों के बारे में कहेंगे? मैंने आपको जैसा कि कहा कि हरियाणा की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को निकाल के उखाड़ कर फेंक देना है। जो कांटे, जो कील उनके रास्ते पे दिल्ली की सीमा पर लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आज उसी के खिलाफ ये वोट है। वो जानते हैं कि प्यार मोहब्बत की अगर कोई बात कर रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और इसी वजह से आज जनता जो है वो जानती है कि देश आगे चलता है केवल प्यार मोहब्बत से और राज्य आगे चलता है प्यार मोहब्बत भाईचारे से। एक साथ रहकर अगर हम अपने इश्यूज पर, अपने मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तभी अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। युवाओं के साथ अग्निवीर योजना लाकर कितना बड़ा अन्याय किया है। आज तो पूरी तरह से जलेबी बनाना है भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को। ठीक है मैम, कांटे की टक्कर इस बार देखी जा रही है हरियाणा में। पहले तो ऐसा लगा कि जिस तरीके से तूफानी सीटें कांग्रेस के खाते में आई कि बीजेपी के जो सीटों का आंकड़ा है, सत्ता है 2 साल से उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी, लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर देखी जा रही है हरियाणा। मैम क्या कुछ कहेंगी, आंकड़े पूरे होने तक कितना कुछ जादुई अंतर सीटों में देखने को मिलेगा? जी अभी तो आप देखिए आंकड़े जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये तो टेम्परेरी है। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होते हुए दिखाई देगी और पूर्ण बहुमत नहीं, बहुमत से भी पार होगा, क्योंकि जनता का जो प्यार है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और जनता जो है वो जानती है कि अब अपने मुद्दों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने राज्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने विकास के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बेटियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने युवाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा केवल नफरत का है और विकास के बारे में तो उन्हें कुछ पता है नहीं, खाली थोपने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जो आंकड़े आज आप देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा और कांग्रेस की बिल्कुल बिल्कुल। सुजाता जी आपको रोकते हुए चलूंगी। एक फिर से सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस 2 सीटों पर फिर से कांग्रेस ने अपनी जो सीटें हैं वो बढ़ाई है। कांग्रेस के पास 42 सीटें हरियाणा में और बीजेपी के पास 43 सीटें, यानी कि अब मात्र 1 सीट का अंतर रह गया है। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर एकदम चली जा रही है, कांग्रेस बढ़त कर रही है धीमी रफ्तार से। 42 सीटें अपने खाते में कांग्रेस लेकर बैठी और बीजेपी 43 सीटों पर, यानी कि बहुमत के पास अभी कोई भी नहीं है, लेकिन बड़ा अंतर और बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस 42 सीटों पर है और बीजेपी 43 सीटों पर, यानी कि 1 सीट पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और बड़े शहरों में कांग्रेस ने अपनी पकड़ जो है लगातार बनाई हुई है। विनेश फोगाट आगे चल रही हैं और करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस के पास सीटें हैं ज्यादा। टोटल सीटें कांग्रेस के पास इन बड़े शहरों में ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटों पर फिर अपनी बढ़त बनाई है। सुजाता पोल जी से बात करेंगे। जी मैम कंटिन्यू करिए, क्या कुछ आप कह रही थी, क्या कुछ होने वाला? और मैम एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल एक बीजेपी के लीडर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास बहुमत भी नहीं आया हरियाणा में तो वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेंगे। जी देखिए केवल छोटे छोटे दलों की बात जब ये करते हैं ना
तो हंसी इसलिए आती है क्योंकि अगर आप हरियाणा के चुनाव देखें तो जेजेपी और आईएनएलटी को अब ये देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन ये जरूरी है कि अब जो जनता दिखा रही है, जिस तरह से हर जगह पर इलेक्शन बाइपोलर होता जा रहा है और छोटी रीजनल पार्टीज को भी नकारा जा रहा है। यहाँ पर जेजेपी आईएनएलटी को देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट है उनको देख लीजिए, पीडीपी को देख लीजिए। तो ये बात साफ है कि जनता जब अपना मन बना लेती है तो या तो इस तरफ या उस तरफ, इसलिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है वही अब मेन खेल में है और उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, देखिए, और बहुत जल्दी आपको सीट फिर से फर्क दिखेंगी, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे करके कुछ चैनल्स पर दिख रहा है कि कांग्रेस का जो लीड है वो वापस आ गया है। आपने देखा है शेयर मार्केट में भी उथल पुथल मची हुई है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए कि भी जो इस वक्त हुआ है, आप अगर उनके हेडक्वार्टर में भी जाकर देखें तो वहां पर जिस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, चाहे आप दिल्ली में देखें, चाहे हरियाणा में, चाहे जम्मू कश्मीर में, तो आप उसी से समझ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हार मान ली है। ठीक है। देखिए, रुझानों के आंकड़े थोड़े से आपको बता देते हैं। एक सीट पीछे फिसली है कांग्रेस, 41 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस है और बीजेपी 44 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन के पास 49 सीटें हैं और बीजेपी 23 सीटों पर हमें दिखाई दे रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अभी भी प्रायोरिटी के तौर पर लोगों ने एनसी गठबंधन को पसंद किया है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से फेरबदल किया था अपनी प्रायोरिटी, जैसे हम बार बार आपसे जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी पर था, लेकिन उसके बाद भी लोगों का समर्थन मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और बयान आ रहा है कि डबल इंजन को डबल ट्रबल होने वाला है। और ये बयान सामने से आ रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर एकदम चल रही है। सुजाता जी, मैं आखिर सवाल आपसे पूछूंगी कि जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद जमीनी स्तर पर वो रहे, संविधान बचाओ का मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में टॉप पर दिखाई देता था। उस चीज का फायदा आपको चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि उनके अधिकार संरक्षित है हमारे संविधान के तहत, और अपने संविधान को बचाने के लिए और संविधान ने जिन मूल्यों के साथ इस देश को आगे बढ़ाया है उसको पहचानते हुए जनता जानती है कि ये देश नफरत और विभाजन की राजनीति से नहीं चलेगा। और जो राहुल गांधी जी ने हरियाणा में भी भारत जोड़ो यात्रा में, आप जानती हैं कि दक्षिण से उत्तर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम एक जोड़ते हुए देश को वे आगे बढ़े और हरियाणा में उन्होंने हरियाणा न्याय विजय यात्रा करी और हरियाणा में जो विजय यात्रा निकाली गई उसमें भी लोग जुड़ते गए हमसे। और लोग जानते हैं कि अगर कोई जनता को समझता है तो वो है कांग्रेस पार्टी, और इसी कारण से हर उस मुद्दे को जिसे हमने उठाया है उसका फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस को कोस कर अपने 10 साल के शासन को के बारे में नहीं बताकर बिल्कुल भी जनता के मन पर प्रभाव नहीं छोड़ सकती, और वही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जनता पूछ रही है कि भैया 10 साल तुमने किया क्या, 2 बार तुम्हें चुन लिया, अब तुम ये बताओ कि तुमने हमारे लिए किया क्या। केवल नफरत फैलाई, विभाजन किया और हमारे मुद्दों को आपने नकार दिया, हमारे किसानों को आपने किस तरह से अपमानित किया, बदनाम किया, हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी की, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, उन्हें बेरोजगार करके रख दिया। हम आपको वोट आखिर देंगे क्यों? इसीलिए भाजपा भी आज न केवल कांग्रेस पार्टी को कोस रही है मगर कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के बारे में बात कर रही है। इसीलिए जनता भी जानती है कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इन्हें छोड़ो, अब आगे बढ़ो और कांग्रेस का साथ लो, कांग्रेस के साथ राज्य भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। और देखिए, बड़ी गिरावट देखने को मिली है हरियाणा में। कांग्रेस फिर से 4 से 5 सीटों पर नीचे फिसल चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, वहीं 10 सीट आगे चल रही है हरियाणा में बीजेपी के पास हरियाणा में 47 सीटें। इस वक्त सटीक आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस फिर से, देखिए, कांटे की टक्कर होते होते जिस तरीके से रफ्तारी
रफ्तार के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद धीमी धीमी रफ्तार के साथ कांग्रेस की सीटें थोड़ी फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं और बीजेपी के पास 47 सीटें, यानी कि अब सीधा 10 सीटों का अंतर है। बहुमत के आंकड़े से एक पार है बीजेपी और कांग्रेस फिर से हल्की गिरावट के साथ फिसले। कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। सुजाता जी, आंकड़े जिस तरीके से दिखा रहे हैं, क्या हो सकता है कितना समय और लगेगा अभी आंकड़ों के फेरबदल होने में? जी देखिए, अभी तो जो राउंड है, अलग अलग राउंड में आप बहुत सारी चीजें देखेंगी, लेकिन आप 12 बजे तक का इंतजार करिए। आपको कर्नाटका भी याद दिला दूं, कर्नाटका में भी ऐसे ही रुझान दिख रहे थे और आखिर में सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने। और यहाँ पर हरियाणा में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी आएगी, इसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। ठीक है मैम, जिस तरीके से एक बयान का भी मैंने जिक्र किया, लिखा जा रहा है कांग्रेस के कुछ लोगों की तरफ से कि डबल इंजन को इस बार डबल ट्रबल होने वाला है। इस बयान में कितनी कुछ सच्चाई है, क्या कुछ कहेंगी? जी, डबल ट्रबल की बजाय मैं कहूंगी कि ये डबल इंजन की जो बात है, ये मोदी जी अपने आप को आगे बढ़ाकर केवल मैं और कोई नहीं, ये वाली राजनीति कर रहे थे अब तक। लेकिन जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन का कुछ मतलब नहीं होता है। ये खाली जो है शब्द लेके आ जाते हैं और उन्हीं को उछालते रहते हैं। लेकिन वही है कि इस वक्त तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से पहले वो मतलब किसी भी विषय पर आप देख लीजिए किस तरह की बात का बतंगड़ बनता था। जब राहुल गांधी जी ने जलेबी के बारे में कहा कि वो फैक्ट्री में बनते हैं, तो इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों की ट्रोल आर्मी जो है वो कहने लग गई कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये तो केवल दुकानों में बनती है। तो इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी मानसिकता जो है उसके विकास की बेहद आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो भाजपा के भक्तों के विकास के लिए निश्चित तौर पर काम करेगी और जल्द ही आपको रिजल्ट में बहुत बड़ा फेरबदल दिखने को मिलेगा। डबल ट्रबल के बजाय ये इमेंस ट्रबल और बेहतर ट्रबल और पूरा ट्रबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है। जम्मू कश्मीर के आंकड़े थोड़े से आपको दिखा देते हैं। एमसी गठबंधन 49 सीटों के साथ आगे चल रहा है। वही कांग्रेस जो बीजेपी है, माफ करेगा, वो 23 सीटों पर है। लेकिन हरियाणा में अपडेट आपको दे देते हैं कि जोलाना से विनेश फोगाट आगे चल रहे हैं, लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। लेकिन एक अचानक बड़ा फेरबदल, और देखिए एक और बड़ा फेरबदल आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सटीक आंकड़ों के साथ बीजेपी 50 सीटों पे पहुंच चुकी है और कांग्रेस 35 सीटों पर, यानी कि अब सीधा 15 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुजाता पोल जी का कहना है कि आप 12 बजे तक का इंतजार करें, यानी कि आंकड़ों में और भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन फिलहाल के सटीक आंकड़े, कांग्रेस 35 सीटों पर है और बीजेपी 50 सीटों पर आगे जा चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा 4 पार करके बीजेपी के पास फिलहाल अपनी झोली में 50 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 33 सीटें हैं। सुजाता जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको चुनाव से कुछ पहले, हरियाणा में चुनाव से कुछ पहले ये बड़ा अपडेट चला था, खबर बड़ी चली थी कि नायब सिंह सैनी ने अपना पद छोड़ दिया, यानी कि कुछ फेरबदल, सरगर्मियां तो ऐसा सामने आ रहा था कि इनको पहले ही पता लग रही थी कि ऐसा कुछ है, इसी वजह से पद छोड़ दिया गया था। जी, क्या कुछ कहेंगे उस पर? किस चीज पे बोल दिया गया था, मेरे को समझ में नहीं आया, आपने क्या पूछा? हाँ मैंने ये पूछा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि चुनाव से इतने दिन पहले जो सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा में अपना उन्होंने पद छोड़ दिया था, उन्हें ऐसा था कि उन्हें बहुमत नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि सरगर्मियां पहले ही तेज हो चुकी थी कि हरियाणा में इस तरीके से तस्वीर बदलने वाली है। जी देखिए, ये बहुत सारे कारण है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपना, उनको बदनाम, अपमानित करना। हमारी बेटियों का जो अपमान हुआ वो पूरे देश ने देखा, उनको किस तरह से दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। युवाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या और जो रोजगार है वो ना उपलब्ध करा पाना, और इसी के कारण से जिस तरह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, तो मुख्यमंत्री बदल कर जनता जो है वो संतुष्ट तो नहीं हो जाएगी ना। अगर उनके घर में खाने की कमी है, पैसे की कमी है, जो वो पैसा पहले कमा रहा था आज उससे भी ज्यादा कम हो गई उसकी आमदनी, तो निश्चित तौर पर उन्हें ये सारी चीजें दिख रही हैं। और 10 साल मोदी जी केंद्र में रहे हैं, बेवकूफ लोगों को खूब बनाया उन्होंने, लोग भ्रमित भी खूब हुए, क्योंकि हर बार जनता जो है ना वो विश्वास करती है, भारत की जनता
सर्वमान्य है। भारत की जनता जनार्दन होती है और भारत की जनता हमेशा विश्वास पर किसी को लेकर जीत जिताती या हराती है। तो अगर उनका विश्वास था तो विश्वास जब टूट जाता है तो वो बहुत बड़ा धक्का होता है। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने विश्वास तोड़ा हरियाणा के लोगों का, देश के लोगों का, वो आज देश देख रहा है। इससे पूरे सिस्टम आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों ना हो, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। इसलिए जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने हथियार डाल दिए थे, वो बता रहा था कि वो जानते हैं कि जनता की नाराजगी को वो दूर नहीं कर पाए, जबकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन साथ ही अगर आप देखें कि उनका जो अभी कल का बयान है, कल का ही शायद है वो, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा सिस्टम है, हम जो चाहे वो कर लेंगे, आप चिंता मत करो, हम जीत जाएंगे, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है उनका, क्योंकि वो एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतजार करेंगी तो ये पता चल जाएगा कि जो वो कह रहे थे पहले, वही सच्चाई होने वाली है। क्योंकि हम भी पूरी तरह से विजिलेंट है, देख रहे हैं कि ये सरकार कहीं कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। और मैं कह रही हूँ मोदी सरकार की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी में उनकी एक्सपर्टीज रहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं देगी जनता इस बार। ठीक है सुजाता जी, अभी तक हम लोग हरियाणा के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब एकदम हम जम्मू कश्मीर पे आते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के रुझानों में एनसी गठबंधन को बढ़त मिली हुई है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, यानी कि पूरे चुनाव का मुद्दा उसको रखा गया, उसके बाद भी अयोध्या में हार मिली। उसके बाद जैसा मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, आपने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पर रखा गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नकार दिया। जी, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कुछ, क्यों लोग नकार रहे हैं? देखिए, आपने अभी बात करी अयोध्या की। अयोध्या में ये हार गए, पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र लगा हुआ और वही डबल इंजन जो है वो काम कर रहा, लेकिन इंजन दोनों फूंक दिए जनता ने। और आप केवल वहां की बात क्यों कर रही हैं, आप तो उत्तराखंड की बात करें ना। बद्रीनाथ इनके हाथ से कैसे चला गया। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनको तोड़ लिया। 24 घंटे के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी में बिना कपड़े बदले कांग्रेस की मीटिंग से चले गए, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ हार गए। और अब केदारनाथ भी हारेंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद अब जनता के साथ है और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस तरीके से चलता है लोकतंत्र। ये नहीं कि आप सीधा बताएंगे कि भगवान ने हमें क्या बताया है। और हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं वो तो ये बताते ही रहते हैं। इसलिए अब आप देख रही हैं कि किस तरह से ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में क्लियर मैंडेट नहीं मिलने वाला, त्रिशंकु सरकार बनेगी, लेकिन इस वक्त के जो रुझान दिख रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि क्लियरली नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हम संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं और हमने गठबंधन भी इसीलिए किया है क्योंकि हमें विश्वास है कि वहां की जो रीजनल पार्टीज है उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, टीडीपी के बारे में बहुत कुछ आज बोलती है, मगर जब सरकार बनाने चलती है तब क्या हो जाता है। जब वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही थी। तब रुबैया सईद को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया था, तब भी उनका समर्थन कर रही थी। जब IC-814 हाईजैक हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त भी आतंकवादियों को छोड़ा। तो ये स्थितियों को संभाल नहीं सकते। और आज आप देख रही हैं कि जम्मू के हिस्से में किस तरह से अब आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ये केवल बातें करनी और धरातल पे उतरकर कार्य करना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जब डोडा में, रियासी में, जम्मू के अन्य क्षेत्रों में हम देखते हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, कश्मीरी पंडितों को की टारगेटेड किलिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई है, तो ये बात समझ लेना चाहिए कि लोग जो है वो इस बात से परेशान हो चुके हैं कि केवल विभाजन की राजनीति, नफरत की राजनीति, भारत पाकिस्तान करते रहो, इससे कोई मुद्दे जो है उसका सल्यूशन नहीं मिलता। तो समाधान लोगों को अपने मुद्दों के चाहिए। और राज्य का दर्जा तो जम्मू के हिस्से से भी छीना गया है, केवल कश्मीर से थोड़ी छीना गया है। इसलिए आज जनता जो है वो एकजुट होकर
कांग्रेस एनसी के कॉम्बाइन को जिताकर अपने लिए एक मजबूत सरकार बनाएगी। ठीक है, ठीक है। अभी आपको रोकते हुए हम चुनावों के जो आंकड़े आ रहे हैं उनके रुझान एक बार बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन के पास 46 सीटें हैं, वहीं हरियाणा में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पास 34 सीटें हैं और बीजेपी 51 सीटों पर। देखिए सटीक आंकड़े आप देख सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के पास 51 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 34 सीटें हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन के पास 46 सीटें हैं। एनसी गठबंधन अभी भी जम्मू कश्मीर में आगे चल रहा है और हरियाणा में फिर से अंतर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पास 51 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 34 सीटें हैं। सुजाता जी, फिर से मैं आपके पास लौट रही हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हरियाणा में जिस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ टॉप प्रायोरिटीज हरियाणा के लोगों के लिए रहेंगी, क्योंकि पिछले 10 साल से तो बीजेपी वहां पर राज कर रही थी। जी देखो, सबसे पहले तो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत को कायम करना, लोगों को मान सम्मान देना जिसके वो अधिकारी हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, लोग सर्वोपरि होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे जो छोटे एमएसएमई हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जीएसटी की मार उन पर पड़ी है, दुकानें बंद हो गई हैं, छोटे दुकानदारों के काम जो है वो खत्म हो गए हैं। हमारी प्रायोरिटी रहेगी उसको कैसे ठीक करा जाए। हमारी प्रायोरिटी हमारे युवा हैं जिनके जो बेरोजगार है और अग्निवीर की मार वो झेल रहे हैं। अग्निवीर के खिलाफ हम आज भी बोल रहे हैं और तब तक बोलते रहेंगे जब तक ये सरकार या तो पीछे नहीं हट जाती या हम इनको नहीं हटाकर अपनी सरकार बनाकर अग्निवीर योजना हटा नहीं देते। हमारी बेटियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उससे ये बात साफ हो गई है कि हमारी बेटियों को जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए और साथ ही एक सशक्त तरीके से दी जानी चाहिए, ताकि उनको ये डर ना खा जाए कि कोई मेरा शोषण कर जाए, ये उनके अंदर भय ना हो कि क्या मुझे किसी के खिलाफ भी बोलना पड़ जाएगा कभी और कोई सुनेगा नहीं मेरी। उनके अंदर हिम्मत भी हो और उनको वो प्लेटफॉर्म भी मिले जहां वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में अपनी बात को कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। देश का मान सम्मान वो बढ़ा रही है और बढ़ाती रहे और उनको भी हम उसी तरीके से मान सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर सके। जो हमारे किसान हैं उनके साथ जो गलत किया है इस सरकार ने, हमारे को वो खत्म करना है। अब उस पर एक फुल स्टॉप लगाना है और अब आवश्यकता है कि हम अपने किसानों के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करें। तो हमारी प्रायोरिटी समाज का हर क्षेत्र है और शिक्षा के ऊपर इनका तो ध्यान ही नहीं है। इससे शिक्षा जो है उसको बेहतर करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और हरियाणा में और इंडस्ट्रीज आए और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जी की जब सरकार थी तो उस वक्त काम हो रहा था, उसी तरीके से हम काम को आगे बढ़ाए। ठीक है, देखिए फिलहाल एक बार फिर हरियाणा के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हरियाणा के आंकड़े कांग्रेस के लिए थोड़े से चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक सीट पर फिर फिसली है। कांग्रेस के पास हरियाणा में 33 सीटें हैं और बीजेपी ने एक सीट पर अपनी बढ़त बनाई है। बीजेपी के पास 52 सीटें। हरियाणा की चुनाव के 90 सीटें के सटीक आंकड़े, कांग्रेस के पास 33 सीटें हैं और बीजेपी के पास 52 सीटें हैं। और इन सीटों के आंकड़े को लेकर सुजाता जी के पास एक बार फिर लौटते हैं। मैम, सीटों के आंकड़े को देखकर क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि अभी काफी समय हो गया है कांग्रेस की सीटों पर बढ़त नहीं बनी है, जबकि बीजेपी जो है लगातार बढ़त बना रही है। जी देखिए, मैंने आपको कहा ना कि अभी समय है, अभी थोड़ा इंतजार करिए, बढ़त भी होगी और बहुत बेहतरीन बढ़त होगी। इसलिए जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार फिर आंकड़े आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस एक बार फिर एक सीट पर फिसली है। कांग्रेस के पास हरियाणा में 31 सीटें हैं, जबकि बीजेपी ने 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है। हरियाणा में बीजेपी के पास 54 सीटें हैं। सुजाता जी, ये चिंताजनक नहीं लग रहा है आपको, या फिर जनादेश पर बहुत भरोसा है कि जैसे ही मतगणना पूरी होगी चुनाव का जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा? जी जवाब। बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ कि चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल हमारे फेवर में आएगा। और अब क्योंकि अभी देखिए 50% ही जो काउंटिंग होगी वो हुई होगी, इसलिए अभी आवश्यक है कि हम थोड़ा सा इंतजार करें और इतनी जल्दबाजी ना करें। मैंने जैसा कि आपको कहा, लेकिन हम बढ़त बना रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी।
ठीक है, ठीक है। देखिए मैम, जिस तरीके से मंगलौर में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से जनादेश आया, उसके बाद कर्नाटक में भी जिस तरीके से जनादेश आया, कांग्रेस की जिस तरीके से वहां पर सरकार बनी, क्या बिल्कुल उसी तरीके से उम्मीद है कि हरियाणा में भी इसी तरीके का जनादेश आपके लिए आने वाला है? बिल्कुल। और अभी भी जो आप जो बढ़त दिखा रही हैं, उनमें ज्यादातर जगहों पर केवल करीबन 49 सीट पर मैं देख पा रही हूँ कि 1000 सीट वोटों का जो बढ़त है वो है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से और वोट बढ़ते हैं, क्योंकि जो छोटी पार्टीज है उनको नकारा जा रहा है, जैसा कि आपके जो लीड है वो भी दिखा रहे हैं। तो चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे अब आने वाले समय में केदारनाथ हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, हर जगह आपने देखा कि जो रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों से थोड़े पीछे हटेगी। आपने देखा नहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की कैसे कोशिश करती रही है, कर्नाटका में सरकार को परेशान करने की कैसे कोशिश करती है। इसलिए ये काम तो ये करेंगे, तेलंगाना में भी वही हाल है। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगी तो स्थिति साफ हो जाएगी और ये कुछ भी कर ले। अब जनता जब मन बना लेती है ना, तब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से आंकड़े बता देते हैं, फिर मैं आपके पास एक सवाल और लेके कि हरियाणा में कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं और बीजेपी के पास 54 सीटें हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके रुझान भी सटीक और आपको साफ दिखाए जा रहे हैं कि एनसी गठबंधन के पास 47 सीटें हैं और बीजेपी 23 सीटों पर अटकी हुई है। यानी कि जम्मू कश्मीर में बढ़त कांग्रेस गठबंधन के साथ एनसी प्लस के साथ लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा जरा हरियाणा में सामने आ रहा है कि कांग्रेस के पास फिलहाल वहां पर 31 सीटें हैं। मैम, अब मेरा आपसे सवाल जातीय जनगणना को होगा, जातीय जनगणना से रिलेटेड होगा, क्योंकि ऐसा खबर सामने आई कि इस बार प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने हैं वो जातीय जनगणना को देखते हुए होंगे और कांग्रेस जिस तरीके से समर्थन करती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो तभी हो सकती है जब हम केंद्र में होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये करवाने वाली है नहीं। भले ही बोल रही है कि हाँ करवा देंगे, पर बोल तो वो कई सालों से रही है। इसलिए जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनेगी वो निश्चित तौर पे आएगी। हम जातिगत सर्वे की बात कर सकते हैं इस स्टेज पर, लेकिन जरूरी है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। और हम इतना दबाव तो बना ही रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ, एनडीए की सरकार है, वो भी पीछे हट रही है और वो कह रही है कि हाँ भाई जातिगत जनगणना हम कराएंगे। लेकिन वो जिस तरह से उनका रवैया है इसमें बिल्कुल ढीलम गाली का, उससे उनका भरोसा किसी को नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है जानना कि हमारे देश में कौन से समुदाय के कितने लोग हैं, ताकि उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जा सके, ताकि वो अपने मतलब हर समुदाय जो है वो आगे बढ़े। कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, उनका विकास होता है। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से आंकड़े दिखा देते हैं आपको। हरियाणा में कांग्रेस से सीटों में बढ़त की। हरियाणा में कांग्रेस के पास 35 सीटें हैं और बीजेपी के पास 50 सीटें, यानी कि सीधा 15 सीटों का अंतर चला है। वहीं जम्मू कश्मीर के रुझानों की अगर बात करें तो एनसी गठबंधन के पास 47 सीटें दिखाई दे रही है। और इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी कि उनको पूरा भरोसा है कि जनादेश